जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्या निकल कर आता है। ठीक है, करेंट फीलिंग देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा सोचिए। ठीक है, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए जो भी अगर कुछ नेगेटिव निकल कर आता है तो आप माइंड ना करें। ठीक है, पॉजिटिव बेस से लें। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कैसी होने वाली है। आपके पर्सन के मन में क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। आप चाहे कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, थ्री ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, सॉरी हैंगमैन, टेम्परेंस, जजमेंट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेथ। बॉटम में आया है थ्री ऑफ कप्स। शाइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, फायर साइन नहीं है, लेकिन फायर साइन आ जाएगा। ठीक है, जब क्लैरिफाई करेंगे तब। आजकल आपके पर्सन को बहुत आपकी याद आ रही है, मिस कर रहे हैं आपके पलों को, आपके उन लम्हों को और आपके जो साथ बिताए हुए पल उनको। और हो सकता है ये पर्सन अब हद से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और अब ये बहुत आपको मिस करने लगे हैं, बहुत याद करने लगे हैं या फिर लगे हैं। और हो सकता है कि आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की है कि इस पर्सन को मैं भूल जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। और हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे आपने कभी इनसे हेल्प मांगी थी और इन्होंने आपकी मदद नहीं करी। वो गुस्सा है आपके मन में कि मुझे जब ज़रूरत होती है तो ये पर्सन हमेशा मुझे इग्नोर क्यों कर देता है, बहाने क्यों बना देता है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया क्योंकि हो सकता है आपको जस्टिस नहीं मिला है, मैटर लीगल तरीके से है। और आप जो इनसे चाहते हैं वो चाहते कि ये सबके सामने आपको स्वीकार करें, आपको एक्सेप्ट करें, आपको आपका हक दिलाएं। पैसे की बात नहीं है, पैसा तो दोनों मिलके कमा सकते हैं, पैसे का लालच आपको है ही नहीं। आपका है कि बस आप मेल है फीमेल है कि बस दोनों मिलकर रहें और रिलेशनशिप आगे तक रहे। हो सकता है आपके पर्सन कहीं टीम वर्क कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर अभी इनका नया नया घर बना हो, कोई इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हो, वहाँ पर इन्होंने घर बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कहीं ये काम करते हो, कोई इंजीनियर हो सकता है, ऐसी जगह पर है ये। ठीक है, लेकिन कुछ दोस्त इनके हैं जिनसे ये आपके बारे में बात करते हैं, हो सकता है अपनी मन की बात वहाँ शेयर करते हैं। कुछ के पर्सन इनमेच्योर हो सकते हैं, सबके तो नहीं हो सकते, लेकिन किसी किसी के पर्सन इनमेच्योर हैं, जो कि वादे करना, वादे निभा नहीं पाना और सपने दिखाना, सपनों को पूरा नहीं कर पाना। सपने तो सभी देख लेते हैं, लेकिन अगर आप इनसे कहें कि इनका साथ आपको चाहिए, आपको कहीं जाना है, ये आपके साथ चले, तो अक्सर ये बहाने बनाएंगे, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपने
पढ़ाई पे ध्यान देना या फिर मुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरियर है। अगर करियर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मनाने के लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हों, आपको कोई गिफ्ट दिया हो या फिर थोड़ी बहुत कहीं आपकी मदद कर दी हो, जिससे आपको इन पे बिलीव हो जाए पूरी तरह से। होता है ना, शुरू शुरू में इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है या हो जाती है कि न्यू न्यू रिलेशनशिप है तो कुछ भी करो, और ताकि इंसान को भरोसा हो जाए। हो सकता है इन्होंने कहीं न कहीं आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया, आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर कहीं थोड़ी डिफ़िकल्टी आई, थोड़ा ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ़ में, तो इन्होंने खुद को साइड कर लिया कि मैं कहीं बदनाम नहीं हो जाऊँ, मुझ पे कोई आँच नहीं आ जाए, मुझ पे कोई कीचड़ नहीं उछाल दे, ठीक है? तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है इनको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, ठीक है? कोई रिस्क नहीं ले पाना, इस वजह से इन्होंने खुद को साइड कर लिया कि मुझे तो इस रिश्ते को इतना तक खींचना नहीं है कि मुझ पे कहीं कोई आँच आ जाए, ठीक है? हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं जिनके साथ ये खुश हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, या फिर आपको जलाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई पिक लगा रहे हैं एन्जॉय करने वाली, जिससे आपको देख के जलन हो, ठीक है? आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आपके पास तो बहुत कुछ है, आपने अपने आप को काफ़ी हद तक ग्रो कर लिया है, ठीक है? ऐसे मान के चलिए कि जैसे आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। आप अपने घर की रानी हैं या राजा हैं, ठीक है? जिसके पास सब कुछ है। आपका नेचर हेल्पिंग हो सकता है, दूसरों की मदद करना, बदले में कुछ नहीं माँगना। इनकी भी कहीं न कहीं आपने मदद की हो या फिर आपने इनसे कभी थोड़ी बहुत मदद ली है और इन्होंने की है, तो आपको भरोसा हो गया ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा सकते, आपका दिल नहीं तोड़ सकते। ये पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते हैं। आपकी इनके पास कोई पिक हो सकती है या फिर कोई चैट पुराना है या फिर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है जो जिसको ये सुनते हैं और सुन के खुश होते हैं कि हाँ, अभी हम जैसे साथ में हो, और इमेजिन बहुत करते हैं आपको ये, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? देखो, ये पर्सन ऐसा देखते हैं आपको कि आपके पास इनसे ज़्यादा पैसा है, आपने इनसे ज़्यादा ग्रोथ की है, ठीक है? और ये कहीं न कहीं आपसे थोड़ा कम रह गए हैं, लेकिन कोशिश इन्होंने बहुत की है आगे बढ़ने की, ठीक है? अब चाहते हैं एक्शन लेना, आगे बढ़ना, शायद आप तक पहुँचने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की है आप तक पहुँचने के लिए। अब ये तैयार हैं, रेडी हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जिनको पार करके आप तक पहुँचना है। क्या जस्टिस करेंगे? जस्टिस तो नहीं होने वाला है क्योंकि ये कन्फ्यूज़ हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनके पास, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, मौके हैं इनके पास, लोग हैं, ठीक है? दोस्तों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं इनके पास में। देखो, इनके पास नेम फेम सब कुछ है, बट फिर भी इनके अंदर एक नेगेटिविटी है, एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है जिससे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। आपका प्यार भी नज़र नहीं आता, आपकी तड़प नज़र नहीं आती, आपके आँसू इनको नहीं दिखाई देते, ठीक है? बाकी सबके आँसू दिखाई देते, बट आपके दिखाई दिखाई नहीं देते। आपकी हालत इनको दिखाई नहीं देती क्योंकि इतनी नेगेटिविटी इनके अंदर भर चुकी है। जस्टिस करना चाहते हैं लेकिन जस्टिस हो नहीं पा रहा है क्योंकि नेगेटिविटी ने घेर लिया है इनको। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों से आपके बारे में, क्या कह रहे हैं, देखते हैं। देखो, इनके मन में क्या चल रहा है कि अगर उससे मुझसे प्यार है, अगर उसे मुझसे प्यार है तो वो खुद चलकर मेरे पास आए। मैं तो नहीं जाने वाला या फिर मैं नहीं जाने वाली, ठीक है? उसको अगर सच में मेरी ज़रूरत है, उसे मेरी कमी महसूस होती है तो मेरे पास खुद चल कर आएगी या खुद चल कर आएगा। मैं नहीं जाने वाला। हालाँकि इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। आपके साथ रहना, आपके साथ घूमना, आपके साथ कहीं खाना, कहीं रेस्टोरेंट में आप इनके साथ गए हो, खाना कभी खाया हो, डिनर पे कभी गए हो, कभी कॉफ़ी पी हो, वो चीज़ सब मिस कर रहे हैं।
बट क्या है कि दिखा ऐसे रहे हैं जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और कमी इनको ही महसूस हो रही है। आपका खालीपन नज़र आ रहा है कि उसके बिना अधूरी सी ज़िंदगी है, सब कुछ अधूरा सा लग रहा है, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं जैसे कि बिल्कुल परिपूर्ण है, इन्हें नहीं ज़रूरत है। 9 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 7 नंबर, ठीक है। और ये क्या सपने दिखाए आपको इन्होंने? देखो, सपने दिखाकर आपसे दूर हो गई है। बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, शादी के, घूमने फिरने के, एंजॉय करने के, लॉन्ग टर्म तक साथ निभाने के, चांद तारे तोड़ के ला देने के, वो सब कहाँ चले गए? एक झटके में तोड़ के चले गए, एक झटके में आपसे मुंह फेर के चले गए, ठीक है। दूर जाके लगा इन्हें भूल जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सेक्रीफाई कर दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया, खुद गए। देखो, छोड़ के जाने का डिसीजन इनका खुद का है। अब ये मेल है फीमेल है, ठीक है, जो भी है, छोड़ के जाने का डिसीजन इनका खुद का है, आपका नहीं है। आपका बस चले तो आप रोक लेते। सैक्रिफाई कर दिया है, लेकिन नज़र पूरी रखे हुए हैं, नज़र नहीं हट जानी चाहिए। और कहते हैं ना, जहाँ नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी। इनकी कंडीशन तो अच्छी है नहीं आपके बिना। ये दिखा कितना भी ले, खुश हैं, मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी लाइफ खुशियों से भरी हुई है, खुशियों से भरी हुई नहीं है। 9 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी के लिए। एंड चेंज, ठीक है, चीज़ों को ख़त्म होना, चीज़ों की शुरुआत करना, बदलाव। इनकी लाइफ में बार बार चेंज होते रहते हैं, या फिर ये पर्सन की एनर्जी खुद चेंज होती रहती है, कभी तो कुछ बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, ठीक। कभी कभी आपको ऐसे दिखाएंगे कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपसे ज़्यादा बढ़ के इनके लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं निभाने की बात आती है तो ये कभी आपकी लाइफ में होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? खुद ही देख लो, इतने कन्फ्यूज़ हैं ये, क्या ही आपका साथ देंगे। जो इंसान खुद डिसीजन नहीं ले सकता, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या, तो वो आपको क्या साथ देगा। अब देखो, क्या है कि बैलेंस करना चाहते हैं, आपने काफ़ी हद तक बैलेंस की है इनकी ज़िंदगी में जाकर ना। कभी उथल पुथल मची हुई थी, आपके होने से इनकी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस रही है। तो वही चाहते हैं कि आप इनके लिए एफर्ट लगाएं, आप इनके लिए कोशिश करें। रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं? आप इनके लिए कोशिश करें। मन ही मन तो प्रे कर लेंगे, ईश्वर के आगे गिड़गिड़ा लेंगे और रो लेंगे, बट आपके सामने तो शेर बन के रहेंगे ये। मैं तो शेर हूँ, मैं झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं। थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में नहीं हो, किसी किसी के। क्योंकि शुरू से हमें लग रहा हो सकता है शुरू से ये आपको बेवकूफ़ बनाते हुए चले आ रहे हैं, और शुरू से इनकी लाइफ में या तो इनका कोई एक्स है, या फिर कोई न्यू पर्सन रहा है। आपके आने के बाद कोई आया हो, या फिर आपके आने से पहले कोई रहा है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी है। आपका नेचर फ्लेक्सिबल है, बहुत सरल स्वभाव है आपका, बहुत काइंड हार्ट है, बहुत दयालु है, और दूसरों की मदद करने वाली हैं। तो आप एक मदर की तरह प्यार करती हैं इनसे, बदले में कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया ही दिया है। वही आदत लगी हुई है कि आज भी आप अपनी तरफ से इनको सब कुछ देने वाले हैं, इनसे कुछ लेने वाले नहीं हैं। एक होता है ना, हम इंसान की आदत खुद ही बिगाड़ देते हैं। आपने इनको अनकंडीशनल लव देकर, इनकी मदद कर कर, इनकी हेल्प कर कर हर तरफ से बिगाड़ दिया, आधी बना दिया, ठीक है। प्रे कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाए, रिवर्ट तो हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। और क्लैरिटी के साथ कुछ आगे करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि कहीं न कहीं दोस्तों की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। थर्ड पार्टी है, कहीं न कहीं दिल टूटा है, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है आपका। क्यों ख़त्म किया है? ये थर्ड पार्टी कौन है? मेल है या फीमेल है? कौन है ये थर्ड पार्टी? ये थर्ड पार्टी कौन है इनकी लाइफ में? थर्ड पार्टी है कोई जिससे ये ट्रू लव करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी जिससे ट्रू लव करते हैं, हो सकता है कि इनका कोई एक्स हो जो वापस आ गया इनकी लाइफ में, या फिर आपके अलावा किसी और से भी प्यार करते हैं ये, ठीक है।
जिससे ट्रू लव करते हैं वो भी इनसे प्यार करती है, करता है ये भी उससे प्यार करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है आपका, और आपके साथ इन्होंने टाइम पास किया है या फिर बस दिखावे का प्यार किया है, इसीलिए मूव ऑन किया है इन्होंने आपसे, इसीलिए रिश्ता ख़त्म किया, इसीलिए दिल तोड़ा, आपका हार्ट ब्रेक किया। तभी तो इन्हें आपके आंसू नज़र नहीं आते, आपकी तड़प नज़र नहीं आती, और आपकी जो कंडीशन आज इतनी ख़राब है ना, इनकी वजह से है, नहीं दिखती है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ कहीं दूर चले गए हैं आपसे, या चली गई हैं। आपका होना ना होना बराबर है। आपसे होप तो रखते हैं कि आप इनके लिए तड़पेंगे, आप इनके लिए गिड़गिड़ाएँगे, आप इनके लिए रोएँगे। और देखो, एक है ना कि आपने कहीं न कहीं ये एहसास इन्हें दिला दिया है कि ये कुछ भी करें, कहीं भी जाएँ, ये जब भी वापस आएँगे आप इनका वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपने कहीं न कहीं ये कमज़ोरी दिखा दी है इनको ना, कि आप इन्हें दिल से चाहते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी लाइफ़ में इनके सिवा कोई है नहीं, और यही कमज़ोरी आपकी ये पकड़ के बैठे हुए कि आपकी लाइफ़ में तो कोई है नहीं, और जब भी ये आएँगे वापस और आप इनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं कि आपकी लाइफ़ में तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इनसे प्यार करते हैं, इन्हें छोड़ के जा कहाँ सकते हैं। ये चाहे थर्ड पार्टी के पास चले जाएँ या फोर्थ पार्टी के साथ चले जाएँ, जब भी वापस आएँगे, आप इन्हें अपना लेंगे। मेरा बाबू है, मेरा सोना है, इस तरह से। और इसी कमज़ोरी का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। ये पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं या गई हैं, जैसा भी हो ले लीजिएगा, ठीक है। देखो, ये आपका एक पार्ट तो देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। लेकिन आपके अंदर जो दिल टूटा हुआ है, जो बिखरा हुआ है, जो अंदर इनकी कमी है, जो आपको इनकी याद आती है, आपके अंदर एक अंधेरा है, अकेलापन है, उदासी है, आप सैड हैं, वो चीज़ इन्हें दिखाई नहीं देती है। बाकी इन्हें सब दिखाई देता है। आप खुश हैं, आप एन्जॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में सब कुछ शांति बनी हुई, ये सब दिखाई देता है। बट आपका जो डार्क साइड है वो इनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि थर्ड पार्टी का पर्दा पड़ा हुआ है। इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी इनसे ट्रू लव करती है और इनकी वो सोलमेट है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका क्या इरादा है इनके लिए, आपकी क्या फीलिंग है इनके लिए, ठीक है। देखो, किसी-किसी का रिश्ता यहाँ पर टूटे हुए 2 मंथ हो गए हैं, 3 मंथ हैं, 6 मंथ हुए, किसी को 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गए, ठीक है? इनसे बात नहीं हो रही, और किसी-किसी को बहुत सारे साल हो गए, मतलब बहुत समय हो गया है। आज भी आप इनका वेट करती हैं, करते हैं कि ये पर्सन लौट के आएगा, लौट के आएगी, आपसे बात होगी, और कभी न कभी आपकी याद इन्हें ज़रूर आएगी और वे वापस आएँगे। एक उम्मीद के सहारे आप जी रही हैं या फिर जी रहे हैं, ठीक है? आपने इनके बिना जीना सीख लिया है, ठीक है? वो बात अलग है कि आप इनका प्रपोज़ल का आज भी वेट कर रही हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे भी बढ़ चुकी हैं, इंडिपेंडेंस भी हो गए पहले से, सोशल मीडिया पे कहीं आप एक्टिव हो सकती हैं, हो सकते हैं, ठीक है? और अब काफ़ी हद तक आपने खुद को सँभाल भी लिया। हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअल की ओर बढ़ गए हैं कि दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है, अगर जो कुछ भी है वो परमात्मा है और ईश्वर है, उसके लिए आगे बढ़ जाओ। कहीं न कहीं आपने दुनियादारी छोड़कर स्पिरिचुअल की ओर बढ़ा दिया है कदम, ठीक है? कि आपको लगता है कि कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में, इसलिए स्पिरिचुअल हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप शादी भी करना चाहते हो, तो आप चाहते हो ये इनकी मर्ज़ी से हो, घरवाले की मर्ज़ी से हो, आप ऐसे चोरी-चुपके शादी नहीं करना चाहते इनसे। किसी-किसी का यहाँ रिलीजन इश्यू है, आपको डर लगता है कभी-कभी कि रिलीजन इश्यू होने के बावजूद भी ये पर्सन आपसे शादी नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये क्या क्लैरिटी देंगे, वो तो परमात्मा देंगे क्लैरिटी, ठीक है? इनकी बस की क्या बात है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक चीज़ सच्चाई ये है कि जो साइकिल आपका चल रहा है ना इनका, वो ख़त्म होने वाला है, डी एंड होने वाला है।
ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ऐसा हिंट मिलेगा जिससे क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जो इनका फेस छुपा हुआ है या फिर कुछ गलतियां हैं इनकी आपको नज़र आएंगी या फिर इनका अच्छा पार्ट नज़र आएगा, कुछ तो ऐसा होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सक्सेस मिलेगी, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध आंखें बंद करके भरोसा कर लेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ये दुनिया में कहीं घूम ले, अभी इनको लग रहा है ना थर्ड पार्टी इनसे सच्चा प्यार करती है, वो इनकी सोलमेट है, या फिर ये एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं। ठीक है, ये घूम लेने दीजिए, दुनिया में कहीं चले जाएं, ये घूम के आएंगे आपके पास, फिर से इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छा करने की, बेटर करने की, जितना इनसे हो पाएगा कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ ये। ठीक है, और हम बता दें साइन सारे आ चुके हैं। ठीक है, जो भी साइन नहीं थे वो साइन आ चुके हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु है। हाँ, आप इनको आज भी मैनिफेस्ट करती हैं या फिर करते हैं। साम दाम दंड भेद करके, कुछ भी करके, चालाकी करके, प्यार से, नफरत से, गुस्से से आप इनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। क्योंकि दिल में आपके भी कमी है, इनके बिना आप भी अकेले हैं, आपको भी इनकी याद आती है और आप भी एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में, कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन उन सबको पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और ये पर्सन पहले भी आपके लिए प्रे कर रहे थे और आज भी प्रे करेंगे। ठीक है, कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए। 20 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी की, और 21 भी। ठीक है, लास्ट में जाकर इन्हें रिग्रेट होने वाला है, पछतावा होने वाला है, और बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं या पछताने वाली हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा दिल दिमाग इनका कुछ काम नहीं करेगा, कुछ मूवमेंट नहीं होगा। होता है ना, इंसान जैसे अंदर से बिल्कुल टूट के बिखर जाता है, मर ही जाता है, ये कंडीशन इनकी होने वाली है कुछ दिनों के बाद। अभी तो क्या है, शुरुआत है, मज़े लेने दीजिए ज़िंदगी के, ले लें। उसके बाद घूम फिर के साइकिल जो होता है ना, चलता रहता है बार बार। कहते हैं ना कि किसी के साथ जो भी करोगे एक टाइम ऐसा आता है कि वही हमारे साथ भी होता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि कर्म बड़े सोच समझ के करना चाहिए। भगवान माफ़ कर सकता है लेकिन कर्म किसी को माफ़ नहीं करता, छोड़ता नहीं। एक पाप करोड़ों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। अब सोचो हम बचपन से लेकर लास्ट तक कितने पाप करते हैं, भरना तो सब पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि हमारी वजह से किसी को खुशी मिले वो काम करना चाहिए, लेकिन किसी का दिल ना दुखे वो काम नहीं करना चाहिए। और इन्होंने तो आपको बहुत रुलाया है, दिल तोड़ा है, दर्द दिया है, जख्म दिए हैं, उसकी भरपाई कैसे करेंगे। ठीक है, कितनी प्रे कर ले, कितना कहते हैं ना ईश्वर से माफ़ी मांग ले, लेकिन जब किसी के अच्छे पर्सन जो सीधा साधा होता है ना, उसकी हाय कहीं ना कहीं लग जाती है, और जब लगती है ना तो ज़िंदगी कितनी खुशनुमा हो एक दिन जहन्नुम बन ही जाती है। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा समय लगता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जब पड़ती है ना तो इंसान को संभलने नहीं देते हैं। तो इन्हें लास्ट में जाके बहुत रिग्रेट, बहुत पछतावा होने वाला है। हो सकता है ये आपको मुंह दिखाने लायक भी ना रहे। ठीक है, अब इनके पास ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि ये आप तक पहुँचे, किस मुंह से जाएं, कैसे जाएं, क्योंकि काफ़ी गलती कर चुके हैं या कर चुकी हैं। अब ये सोच रहे हैं किस मुंह से जाएं उसके पास। निगेटिविटी ने घेर लिया है, बार बार वही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती होगी, बार बार गलती की, सामने वाले ने बार बार मौका दिया और हमने उस मौके को बार बार खो दिया। ठीक है, तो अब इन्हें लास्ट में जाके बहुत रिग्रेट होने वाला है। तो आपको खुश होना चाहिए कि इनका कर्मा इनको मिलने वाला है, जो कुछ आपके साथ में किया है। पछतावा तभी होता है जब इंसान को ठोकर लगती है, और इनको भी कहीं न कहीं ठोकर लगने वाली है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। कौन कौन चाहता है इन्हें कर्मा मिले,
कौन कौन चाहता है कि पर्सन आपके पास आए, आपके लिए प्रे करें कि आप दोनों एक हो जाएं, और कमेंट में ज़रूर लिखें 111 न्यू बिगिनिंग ट्रू लव कर्मा, लिखना है कमेंट में, ठीक है। जिसको चाहिए कि पर्सन को कर्मा मिले वो कर्मा लिखे, जिसको अपने ट्रू लव चाहिए वो ट्रू लव लिखे, जिसको न्यू बिगिनिंग चाहिए वो 111 लिखे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।